हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव वर्ल्ड क्लासेस पे। हम लोग जैसे देख रहे थे स्टैटिक जीके में, इस स्टैटिक जीके में आज हम लोग व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम देखेंगे कि जो व्यक्ति थे उनको लोग प्यार से किस नाम से जानते थे। आइए हम लोग अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक तरफ उनका वास्तविक नाम देखेंगे और दूसरी तरफ लोकप्रिय उपनाम देखेंगे कि लोग उनको किस नाम से जानते थे। आइए सबसे पहले अजात शत्रु। अजात शत्रु किनका नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इसके बाद बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जानते थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जानते थे। इसके बाद शांति पुरुष। शांति पुरुष के नाम से किनको जानते थे? लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जानते थे। इसके बाद देखते हैं लौह पुरुष। लौह पुरुष जैसे आप सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता था। इसके बाद नेताजी। नेताजी किनको कहते थे? नेताजी बच्चा बच्चा जानता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। इसके बाद महामन्ना। महामन्ना के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? मदन मोहन मौलवी जो थे, मौलवी, वो महामन्ना के नाम से प्रसिद्ध थे। इसके बाद राजश्री। राजश्री के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके बाद गुरु जी। गुरु जी के नाम से कौन जाने जाते थे? एम एस गोलवलकर को गुरु जी के नाम से जाना जाता था। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं जय नायक। जय नायक के नाम से कौन जाना जाता था? कर्पूरी ठाकुर को जय नायक के नाम से जाना जाता था। इसके बाद देखते हैं लोकनायक। लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता था? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। इसके बाद देखते हैं दीनबंधु। दीनबंधु के नाम से कौन जाना जाता था? सी एफ एंड्रयूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता था। इसके बाद देशबंधु। देशबंधु के नाम से कौन जाना जाते थे? चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद पंजाब केसरी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को जाना जाता था। इसके बाद देश रत्न। देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता था। ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है कि प्रत्येक एग्जाम से एक प्रश्न जरूर बनते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई स्टेट के पुलिस का एग्जाम हो, एक प्रश्न जरूर बन जाता है इससे कि लोकप्रिय उपनाम के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता था। आइए इसके बाद देखते हैं आंध्र केसरी। आंध्र केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता था? टी प्रकाश को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद तोता ए हिंद। तोता ए हिंद के नाम से कौन जाने जाते थे? अमीर खुसरो। ये इतिहास से संबंधित रहे हैं। इनको पहले से ही प्रश्न बन रहा है इनके ऊपर कि तोते ए हिंद चाहे हिंदी में हो चाहे जीएस में, इनको दोनों में पूछा जाता है। आइए इसके आगे देखते हैं तराना ए हिंद। तराना ए हिंद के नाम से कौन जाने जाते थे? गालिब। गालिब जो थे वो तराना ए हिंद के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद देखते हैं उड़न परी। उड़न परी के नाम से कौन जानी जाती थी? पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद जानते हैं भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह। ये ऐसे महान व्यक्ति थे जिनको भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। उनका नाम था दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी जो थे भीष्म पितामह कहा जाता है राजनीति का। इसके बाद स्वर कोकिला किनको कहा जाता था? लता मंगेशकर को। ये जब गाती थी इनके जो ध्वनि निकलती थी ऐसे लगता था कि कोई कोयल बोल रही हो, तो इनका नाम रखा गया स्वर कोकिला। आइए इसके बाद देखते हैं शेरे कश्मीर। शेरे कश्मीर के नाम से कौन जाने जाते थे? शेख अब्दुल्लाह को शेरे कश्मीर के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद बंग बंधु। बंग बंधु के नाम से कौन जाने जाते थे? शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से जाना जाता था। आइए बंगाल केसरी। बंगाल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? आशुतोष मुखर्जी जो थे उनको बंगाल केसरी कहा जाता था। इसके बाद देखते हैं बिहार गांधी। बिहार गांधी के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता था क्योंकि ये बिहार के रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार के रहने वाले थे, इसीलिए इनको बिहार गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं लोकमान। लोकमान के नाम से कौन जाने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद विद्यासागर। विद्यासागर को किस नाम से जाना जाता था? विद्यासागर जो थे इनको ईश्वरचंद बंदोपाध्याय के नाम से जाना जाता था। आइए इसके आगे देखते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को माता बसंत कहा जाता था। एनी बेसेंट जो थी उनको माता बसंत के नाम से जाना जाता था। इसके बाद डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता था। किनके नाम से? बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। इसके बाद जगजीवन राम। जगजीवन राम को बापू जी कहा जाता था, यानी बापू जी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? जगजीवन राम जी जो थे वो बापू जी के नाम से प्रसिद्ध थे। फ्यूअर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? हिटलर जो था उसको फ्यूअर कहा जाता था। इसके बाद देखते हैं जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के नाम से जाना जाता था। यानी कि कई एग्जामों में पूछा गया है कि जमनालाल बजाज को किस लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता था, तो इनको महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के नाम से जाना जाता था। इसके बाद स्पैरो के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जो थे वो स्पैरो के नाम से प्रसिद्ध थे। इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा जी किनका उपनाम था?
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का। इसके बाद प्रियदर्शी, प्रियदर्शी जो थे, प्रियदर्शी किसका प्रसिद्ध उपनाम था? वो अशोक का नाम था। इसके बाद मेडन कीविंग जो थी, उनको उनका नाम था, ये किनका नाम था? एलिजाबेथ प्रथम का नाम था मेडन कीविन। इसके बाद देखते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल, पाल और बाल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम यानी कि क्या था? निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम जो था वो निराला था। इसके बाद महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण का प्रभात या नक्षत्र कहा जाता था। इसके बाद समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। यानी कि ये कई बार एग्जामों में पूछा गया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो जवाब होगा समुद्रगुप्त को। इसके बाद आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है, यानी कि आशुतोष मुखर्जी जो थे उनको बंगाल का बाघ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कांजी जनरूल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं, आइए, हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसके बाद कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है, यानी हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। इसके बाद दिलीप वेंगसरकर को कर्नल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बड़े साहब, बड़े साहब किसको कहा जाता था? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बड़े साहब के नाम से जाना जाता था। इसके बाद विरोधाभासों का मिश्रण, विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। इसके बाद ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी किसको कहा जाता था? मार्टिन लूथर बिन जूनियर को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भारतीय फिल्मों के पितामह के नाम से किन्हें जाना जाता है? इसके बाद गुंडीराज गोविंद फाल्के को भारतीय फिल्मों के पितामह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गुजरात का जनक, गुजरात का जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? शायद बंधु जो थे गुजरात का जनक कहा जाता है। इसके बाद कायदे आजम, कायदे आजम किनको कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता था। इसके बाद देखते हैं ताऊ, ताऊ के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? चौधरी देवी लाल जो थे ताऊ के नाम से प्रसिद्ध थे। इसके बाद भारत के कांट के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? नागा अर्जुन जो थे भारत के कांट के नाम से प्रसिद्ध थे। इसके बाद फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? जियोफी चासर जो थे वो प्रसिद्ध थे। इसके बाद युवा तुर्क के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? चंद्रशेखर जो थे, चंद्रशेखर जो है वो युवा तुर्क के नाम से प्रसिद्ध थे। इसके बाद महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, यानी महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गरीब नवाज के नाम से किन्हें जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद किनका उपनाम था? नरेंद्र नाथ दत्त का स्वामी विवेकानंद नाम था। इसके बाद जैल उल अब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। इसके बाद राष्ट्रकवि किनको कहा जाता था? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता था। इसके बाद देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रंगीला, रंगीला के नाम से किन्हें जाना जाता था? मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था। आइए इसके आगे देखते हैं, इतिहास का पितामह, इतिहास का पितामह किसे कहा जाता था? हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहा जाता था। इसके बाद जिंदा पीर के नाम से किन्हें जाना जाता था? औरंगजेब जो था उसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद देखते हैं, यात्रियों का राजकुमार किनको कहा जाता था? हिंग सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। इसके बाद ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन के नाम से किनको जाना जाता था? क्लेंट स्टोन को ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना जाता था। मेहरू निसा किनका उपनाम था? नूरजहां का मेहरू निसा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद शाहजहां को किस उपनाम से जाना जाता था? खुर्रम के नाम से शाहजहां को जाना जाता था। इसके बाद नेपोलियन बोनापोर्ट को किस उपनाम से जाना जाता था? लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हो ची मिह जो थे उनको अंकल हो कहा जाता था। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? छिबली मन्नू के नाम से जाना जाता था। इसके बाद भारतेंदु को किस नाम से जाना जाता था? हरिश्चंद्र के नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता था। आइए इसके आगे देखते हैं, गालिब को किस उपनाम से जाना जाता था? मिर्जा असद
उल्ला बेग खां के नाम से जाना जाता था। इसके बाद देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को किस उपनाम से जाना जाता था? मूल शंकर के नाम से स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती को जाना जाता था। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस उपनाम से जाना जाता था? बैजनाथ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद सुदर्शन को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद यूसुफ भारद्वाज को धर्मपाल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद का उपनाम क्या था? धनपत राय जो था वो मुंशी प्रेमचंद का उपनाम था। इसके बाद भीष्म पितामह को देवव्रत का के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इंदिरा गांधी को इंदु के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि को रत्नाकर के नाम से जाना जाता था। इसके आगे हम लोग देखते हैं रामचंद्र राव किसका उपनाम था? तात्या टोपे का रामचंद्र राव नाम था। इसके बाद मिसाइल मैन आप सब जानते हैं, जैसे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता था। इसके बाद नमो किनका नाम था? नरेंद्र मोदी को नमो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सचिन तेंदुलकर का उपनाम क्या है? मास्टर ब्लास्टर, ये सचिन तेंदुलकर का नाम है। महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम माही है। BR अंबेडकर को संविधान ज्ञाता भी कहा जाता है। संविधान ज्ञाता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? BR अंबेडकर जो है वो संविधान ज्ञाता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बहादुर शाह खान या सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? खान अब्दुल गफर खान जो है वो सीमांत गांधी या बहादुर शाह खान के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद युग पुरुष या राष्ट्रपति या बापू के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं गुरुदेव विश्व कवि या कवि गुरु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से और या यानी विश्व कवि या कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं वयोवृद्ध पुरुष या ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? दादा भाई नारोजी जो थे वो वृद्ध पुरुष थे, इसीलिए उनको वयोवृद्ध पुरुष या ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद देखते हैं सिंह सेन या अमित्र घाट के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। इसके बाद भारती मैकियावेली कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से कौन प्रसिद्ध था? चाणक्य। इसके बाद महाकवि भारत का शेक्सपियर किनको कहा जाता था? कालिदास को। तो हम लोगों ने एक बार इसको देख चुके हैं। इसके बाद रिवीजन के तौर पे हम लोग एक बार पुनः देखते हैं, पीछे से आगे की तरफ चलते हैं। आइए समझते हैं कि सिंह सेन या अमित्र घाट किनको कहा जाता था? बिंदुसार को। इसके बाद विष्णुगुप्त किनको कहा जाता था? चाणक्य को। और महाकवि या भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता था। इसके बाद रामचंद्र राव को तात्या टोपे के नाम से भी जाना जाता था। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। नरेंद्र मोदी को नमो के नाम से जाना जाता था। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता था। महेंद्र सिंह धोनी को माही के नाम से जाना जाता था। और BR अंबेडकर को संविधान ज्ञाता के नाम से जाना जाता था। खान अब्दुल गफर खान को बहादुर शाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी को युग पुरुष राष्ट्रपति या बापू के नाम से जाना जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव विश्व कवि या कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद देखते हैं दादा भाई नारोजी को वयोवृद्ध पुरुष या ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। आइए इसके बाद देखते हैं गालिब को मिर्जा असद उल्लाह बेग खां के नाम से भी जाना जाता था। और स्वामी दयानंद सरस्वती को मूल शंकर के नाम से जाना जाता था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को बैजनाथ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद दूरदर्शन यानी सुदर्शन को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद यूसुफ भारद्वाज को धर्मपाल के नाम से, और मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय के नाम से, और देवव्रत को यानी भीष्म पितामह को देवव्रत के नाम से, और इंदिरा गांधी को इंदु के नाम से, और महर्षि वाल्मीकि को रत्नाकर के नाम से जाना जाता था। आइए इसके आगे देखते हैं हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहा जाता था। और औरंगजेब को जिंदा पीर, और हेंग सांग को यात्रियों का राजकुमार, और ग्लेड स्टोन को ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना जाता था। इसके बाद नूरजहां को मेहरू निंसा के नाम से जाना जाता था। और शाहजहां को खुर्रम के नाम से जाना जाता था। और नेपोलियन बोनापोर्ट को लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता था। हो ची मिन्ह को अंकल हो के नाम से जाना जाता था। महारानी लक्ष्मीबाई को छबीली मन्नू के नाम से, और भारतेंद्र को हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता था। आइए इसके बाद देखते हैं चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से, नागा अर्जुन को भारत का कांट के नाम से, जोयोफी चासर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से, चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से, नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद के नाम से, और जैल उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। इसके बाद मैत्री शरण गुप्त को
राष्ट्र कवि और मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था। आइए इसके आगे देखते हैं। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से, दिलीप दिलीप वेंगसरकर को कर्नल के नाम से, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बड़े साहब के नाम से, और मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण, और इसके बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी के नाम से, और घांडीराज गोविंद फाल्के को भारतीय फिल्मों के पितामह के नाम से, और सैयद बंद को गुजरात का जनक कहा जाता था, और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता था। आइए इसके आगे देखते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल पाल और बाल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से, और सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला के नाम से, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से, इसके बाद राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्व जागरण का प्रभात या नक्षत्र के नाम से, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता था। इसके बाद कांजी नजरुल इस्लाम को विरोधी कवि के नाम से जाना जाता था, और सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता था। आइए इसके आगे देखते हैं। एनी बेसेंट को माता बसंत के नाम से, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से, जगजीवन राम को बापूजी के नाम से, हिटलर को फ्यूरर के नाम से, और जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो के नाम से, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से, अशोक को प्रियदर्शी के नाम से, और इसके बाद एलिजाबेथ प्रथम को मेडन क्वीन के नाम से जाना जाता था। आइए इसके आगे देखते हैं। गालिब को तराना ए हिंद के नाम से, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से, दादा भाई नारोजी को भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह के नाम से, लता मंगेशकर को स्वर्ण कोकिला के नाम से, शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर के नाम से, शेख मुजरुद्दीन रहमान को बंगबंधु के नाम से, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के नाम से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी के नाम से, और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान के नाम से, और ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय को विद्यासागर के नाम से जाना जाता था। आइए इसके बाद देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से, CF एंड्यूस को दीनबंधु के नाम से, और चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से, टी प्रकाश को आंध्र केसरी के नाम से, आमिर खुसरो को तोते हिंद के नाम से जाना जाता था। आइए इसके आगे देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के नाम से, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से, मदन मोहन मालवीय को महामन्ना के नाम से, पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री के नाम से, और MS गोलवलकर को गुरुजी के नाम से जाना जाता था। तो हम लोगों ने पहले उपनाम देखे, उसके बाद हम लोग रिवीजन भी कर चुके हैं। तो आई होप आप सब लोगों को याद हो चुका होगा। तो स्टैटिक में हम लोगों ने उपनाम देख चुके हैं, और स्टैटिक का कोई अगला टॉपिक फिर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।